हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉपिक जो सब्सक्रिप्शन है उसको हम लोग करेंगे, है ना। तो इसमें जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सब्सक्रिप्शन होता है जैसे कि एक चंदा हम लोग इसको बोल सकते हैं कि कोई भी मेंबरशिप फ़ी देता है तो उसे हम लोग सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो भी इनकम होता है वो सब्सक्रिप्शन से मिलता है, और यह जो भी इसका मेंबर्स होते हैं वो इसे ईयरली पेमेंट करते हैं। तो इसमें आज हम लोग जैसे मैथ्स बनाएंगे, तो मैथ्स में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर होता है, फिर अमाउंट का आपका 2 कॉलम होता है। तो इसमें जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसके साथ आपका ऐड होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, और इसमें ओपनिंग एडवांस या प्रीपेड सब्सक्रिप्शन वो ऐड होगा। और लेस होता है आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि जो ओपनिंग में होगा, एंड देन आपका लेस होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द एडवांस एंड ऑफ द ईयर। जैसे हम लोग का एक फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इनकम ऑफ द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर है आपका 2015। इसमें आपका जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है और आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आपका 2015 इज़ ₹31,400। तो इसमें आपका देखिए ओपनिंग आपका जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपका 19,300 है, और क्लोजिंग यानी कि 31 मार्च 2015 में आपका है 18,000। एंड आपका इधर आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया आपका 13,400, एंड क्लोजिंग आपका हो गया 14,100। तो इसमें हम लोग को जैसे क्वेश्चन में दिख रहा है कि हम लोग का कब का है कैलकुलेशन, हम लोग को कब का करना है, 2015 का करना। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2015 हम लोग का कितना किया हुआ है, 31,400। तो इसमें हम लोग को सॉल्व कैसे करना है, जैसे इसका फॉर्मेट होता है कि एग्ज़ाम में फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फॉर्मेट का अकॉर्डिंग फॉर्मेट में भी आपका मार्क्स रहता है। तो इसमें जैसे कि आपका फॉर्मेट आप बनाएंगे, जैसे कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर आपका 2015 दिया हुआ। जैसे हम लोग अभी इससे पहले हम लोग देखे थे फॉर्मेट कैसे बनता, पर्टिकुलर आपका अमाउंट का 2 कॉलम बनेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि सबसे पहले आपको देखना है 2015 का हम लोग को बनाना है। तो 2015 में हम लोग को क्या दिख रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, 31,400। तो उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे, यानी कि सेकेंड वाला अमाउंट का कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद इसके साथ हम लोग का फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना है कि किस किस को हम लोग का ऐड करना है और किसको लेस करना है। तो सबसे पहले हम लोग का ऐड कौन सा होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि क्लोजिंग वाले होते हैं। क्लोजिंग आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने दिया हुआ है, आप इसमें देख रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग आपका 18,000 दिया हुआ, तो उसको हम लोग इनर कॉलम में लिख दिए हैं। फिर आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग को 13,400 को इसको इनर कॉलम में, यानी कि आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग होगा उसको ऐड किया जाएगा, और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग होगा उसको ऐड किया जाएगा। तो इसको हम लोग अमाउंट को लिख दिए, उसके बाद उसको ऐड करके आप आउटर कॉलम में लिख दिए। देन आपका टोटल आ गया आपका 62,800। इसके बाद आपका आता है लेस। अब हम लोग को किसको किसको करना, तो लेस होगा तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। उसमें हम लोग जो क्लोजिंग को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्लोजिंग को हम लोग ऐड किए थे, तो इसमें हम लोग का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम लोग लेस करेंगे, तो आपका 19,300। फिर आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका क्या हो गया, जो आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका क्लोजिंग वाला लेस होगा तो 14,100। इसको फिर आप ऐड करके आउटर कॉलम में ले आए, 33,400 आपका आ गया। और इसको आप फिर उसके बाद फिर इससे आपका क्या करना होगा, आपको ये क्योंकि यहाँ पे लेस है तो आपको इसको लेस करना होगा, तो आपका कितना आ गया 29,400। इस लाइन में आप क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2015। ये आपका आंसर हो गया। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन you are required to calculate the income from subscription for the year ending 31st December 2018 and show them in the income and expenditure account and balance sheet। यानी कि इसमें हम लोग को क्या क्या बनाना है, क्वेश्चन से हम लोग को समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और आपका बैलेंस शीट भी बनाना है, एंड आपका सब्सक्रिप्शन का भी कैलकुलेशन करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना
करना होगा। इसमें देखिए और भी क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन जैसे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन बना हुआ फॉर्मेट, एक क्वेश्चन का ही पार्ट है आपका। तो रिसीव अमाउंट और पेमेंट अमाउंट दिया हुआ ये फॉर्मेट है। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें जैसे सब्सक्रिप्शन का आपका 2017 में आपका दिया हुआ है 5000 है, 2018 में आपका 30,000 है, 2019 में आपका 6,000 है। फिर इसको ऐड करके 41,000 एक क्वेश्चन का ही पार्ट है। इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका दिया हुआ जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपका दिया हुआ 31 दिसंबर 2017 आपका 6,000 है। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2018 आपका 5,000 है। इसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन आपका कितना 31 दिसंबर 2018 में आपका 6,000 है। तो ये आपका जैसे क्वेश्चन का ही पार्ट हो गया। तो अब हम लोग को सबसे पहले अब हम लोग को बनाना किसका है क्वेश्चन में, जैसे इसमें हम लोग को पता चल गया कि हम लोग को करेंट ईयर हम लोग को बोला गया था। करेंट ईयर हम लोग को कितना बोला गया था, जैसे 2018 बोला गया है। तो 2018 को हम लोग जैसे इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 अभी लास्ट हम लोग क्वेश्चन में किए थे। तो इसमें हम लोग को जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर 2018 में हम लोग को कितना रिसीव कर रहे हैं, क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है 30,000। तो 30,000 को जैसे लिए और फिर उसके साथ हम लोग को क्या उसका कैलकुलेशन होता है, अगर कोई एडवांस हुआ या कोई आउटस्टैंडिंग हुआ तो उसके साथ ऐड या लेस करेंगे। तो इसमें हम लोग को दिख रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के साथ उसका जो करेंट ईयर का हम लोग को दिख रहा है, यानी कि जो 2018 का एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए करेंट ईयर का दिख रहा होगा 5,000। तो उसको हम लोग को क्या करना है, उसके साथ ऐड करना है। तो ऐड करने से कितना आएगा, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हम लोग का आ गया 35,000। उसके बाद हम लोग को इसका जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो इसमें जैसे हम लोग का फॉर्मेट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट होता है एक्सपेंडिचर अमाउंट एंड इनकम अमाउंट। तो इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग को कहाँ से बनता है, रिसीव एंड पेमेंट से ही बनता है। उसी का ही हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग उसको लिखते हैं। तो सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर का किस साइड में लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में, यानी कि बाय साइड में लिखा जाता है। तो बाय में आप देख सकते हैं कि बाय सब्सक्रिप्शन करके आपका कितना आ जाएगा 35,000, जो हम लोग अभी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकाले हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा जैसे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपका बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आपका लायबिलिटी साइड में आता है। और आपका जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2018। तो इसमें आपका जैसे सब्सक्रिप्शन आपका रिसीव इन द एडवांस, रिसीव इन द एडवांस यानी कि आपका जैसे इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखे थे कि इसमें आपका 2018 का आपका क्या था 6,000 इसमें दिया हुआ इन एडवांस करके। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द एडवांस आपका 6,000 आपका इधर लायबिलिटी साइड में आ जाएगा एडवांस, और इधर जैसे आउटस्टैंडिंग आपका एसेट साइड में आ जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कैसे, जैसे कि आपका इसमें देखिए 2017 में आपका जैसे एक तो है जैसे आपका उसमें है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका 6,000 दिया हुआ है, और जो सब्सक्रिप्शन 2017 का एक 5,000 दिया हुआ। तो वो दोनों अमाउंट में आपको 17 को उसमें माइनस करके 1,000 लिखना होगा। ऐसे अगर क्वेश्चन में मेंशन रहे आपका जैसे उसका जो करेंट मतलब लास्ट ईयर का आपका 2017 का 6,000 एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग दिया हुआ और एक सब्सक्रिप्शन आपका दिया हुआ 5,000, तो उससे आपको उसको लेस करके आपको लिखना होगा 1,000। देन आपका 2018 का आपका करेंट ईयर चल रहा है जो कि, तो उसमें आपका कितना दिया हुआ 5,000 दिया हुआ, तो उसको आप लिख देंगे। उसके बाद उसको ऐड करके इधर लिख देंगे, आपका कितना 6,000 आया। तो आपका डेबिट में सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस आपका 6,000 और आपका इधर आपका आउटस्टैंडिंग 6,000, दोनों आपका 6,000 बैलेंस शीट टैली करना चाहिए। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं किया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है, जैसे इसमें है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग आपका 31 दिसंबर 2017 वेयर एज फॉलो। तो आपका कितना 4,2016 ₹80 है आपका, 2017 में 4,220 है आपका, 2018 में 160 है आपका, ऐड करके आ जा रहा है 460 आ जाए। आपका क्वेश्चन का ही पार्ट है। जैसे इसमें देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन
a annual subscription of ₹10, ₹90 were in arrears for 2016 and the beginning of the 2017. Calculate the income from subscription for the year ending 31st December 2017 and show subscription item in income and expenditure account and balance sheet. इसमें भी हम लोग को क्या क्या कैलकुलेशन करना है, सेम वैसे सब्सक्रिप्शन का, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एंड बैलेंस शीट आपका क्वेश्चन में बोला गया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को सब्सक्रिप्शन का अगर कैलकुलेशन करना है तो हम लोग को देखना होगा कि उसमें कुछ उसका आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, कुछ उसके एडवांस तो नहीं, क्योंकि हम लोग जो पिछले हम लोग सब्सक्रिप्शन का हम लोग कैलकुलेशन किए उसका फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है कि कुछ अगर आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग कुछ भी रहा तो उसको हम लोग ऐड करना होगा, ऐड लेस जो भी होगा, या एडवांस का भी कुछ ओपनिंग क्लोजिंग होगा तो उसका भी ऐड लेस करना होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग को करेंट ईयर क्या बता रहा है, 2017 है करेंट ईयर हम लोग को बता रहा। तो इसमें जैसे कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन आपको ये आपको लिखना होगा। उसके बाद देन आपका इसमें जैसे कि इसमें बाय सब्सक्रिप्शन इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग का सब्सक्रिप्शन कहाँ जाता है, बाय यानी कि क्रेडिट साइड में, यानी कि इनकम के साइड में इनकम होता है सब्सक्रिप्शन। तो इसमें जैसे देख रहे हैं कि बाय सब्सक्रिप्शन 2017 का हम लोग का जो क्वेश्चन में मेंशन है 4220 दिया हुआ है, फिर उसके साथ ऐड करेंगे जैसे आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर आपका कितना दिया हुआ, इसमें मेंबर्स कितने दिया हुआ 150 मेंबर्स है। तो 150 मेंबर्स है तो ईच पेइंग कितने कर रहे हैं एनुअली ₹10, जो कि हम लोग को सब्सक्रिप्शन का जो डेफिनेशन है कि हम लोग को इसमें जो मेंबरशिप फ़ी लगता है जो कि वो लोग एनुअली पे करते हैं। तो आपका 450 आपका कितना होगा, 450 इंटू आपका 10 हो गया, यानी कि 10 मेंबर्स से और 10 मेंबर हो गया। तो इसको डायरेक्ट हम लोग को कितना 2017 में जो उसका जो सब्सक्रिप्शन था उससे हम लोग उसको लेस करके डायरेक्ट इसको 280, आप अगर लेस नहीं भी करेंगे तो आप डायरेक्ट उसको लिख के फिर और एक मेथड से उसको कैलकुलेट करके वो 420 को हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डायरेक्ट बता दिए हम ताकि इजी हो जाए और फिर बाद में वो कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें आप 450 को इंटू 10 आप उसको कैलकुलेट कर दिए और -4220 इससे आप माइनस करके आपका 280 आ जाएगा। तो आपका कितना आ गया, इसको आप अगर ऐड करते हैं तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तो 4500 आएगा। इसके बाद आपका आ गया कि सब्सक्रिप्शन इनकम टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो 4500 आया इसको हम लोग लिखेंगे उसके साथ। फिर उसके बाद आ गया जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हम लोग को फॉर्मेट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। तो इसका ऐसे फॉर्मेट होता है आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट होता है। तो इसमें हम लोग सब्सक्रिप्शन को किस साइड में लिखते हैं, इनकम के साइड में लिखते हैं, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन इनकम होता है। तो आपका इनकम कितना, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन आपका जो हम लोग कैलकुलेशन किए 4500 हुआ। उसके बाद आता है आपका जैसे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग का क्या है, करेंट ईयर में एज ऑन 31 दिसंबर 2017। इसमें हम लोग जैसे बैलेंस शीट अभी हम लोग बना रहे हैं तो इसमें हम लोग को लायबिलिटी अमाउंट फिर जो इसका जो फॉर्मेट है आपका, इसमें हम लोग फिर एडवांस को हम लोग देखेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम लोग को देखना है। फिर इधर हम लोग का आ जाएगा जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो इसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन हम लोग को कितना दिया हुआ है, इसमें 160 दिया हुआ है, यानी कि इसमें जैसे क्वेश्चन में मेंशन था कि हम लोग का जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था, क्योंकि करेंट ईयर तो 2017 चल रहा है तो 2018 के लिए तो ये हम लोग का 160 तो हम लोग का ये हो गया ना, 2017 में ही एडवांस उसको मिल गया 160 का सब्सक्रिप्शन का, तो उसको मेंशन कर दे एडवांस साइड में। और उसके बाद आ गया आपका जैसे एसेट साइड में, आप जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में 2016 में आपका हो गया 10। तो इसका जैसे वर्किंग नोट हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हम लोग का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2016 में हम लोग का कितना दिया हुआ, इसमें जैसे हम लोग का क्वेश्चन मेंशन है कि 90 दिया हुआ, 90 वेर इन एरियर, ऐसे ऐसे देखिए हम लोग को 90 दिया हुआ तो उसका हम लोग लिखेंगे 90। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ फिर सेकंड आता है सब्सक्रिप्शन 2016 बट रिसीव इन 2017, जो कि हम लोग का ये देखिए 2016 को आपका जो 80 दिया हुआ सब्सक्रिप्शन, तो उसको हम लोग इसको लेस करके इसको हम लोग दिखाएंगे 10 आए। ये वर्किंग नोट आप नीचे में छोटा सा दिखा सकते हैं, वर्किंग नोट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपका मार्क्स रहता है। विदाउट वर्किंग नोट अगर आप एग्ज़ाम में आप अगर ऐसे करते हैं तो टीचर्स को लगता है कि आप चीट करके लिखे हैं, तो इससे बेटर है कि वर्किंग नोट से आपको
एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। तो इसका आपका देखिए 10 इसमें आपका जैसे 2016 में आपका 10 आया, देन 2017 में हम लोग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था आपका, इसमें आपका दिया हुआ जैसे 280 दिया हुआ है ना, तो 280 आपका आ गया। हम लोग जो इसमें जो हम लोग जो कैलकुलेशन किए थे तो वो 280 आ गया। उसके बाद उसको ऐड करके आप लिख दिए 290 करके, ऐसे करके आप उसको मेंशन कर दिए। तो ये आपका हो गया। इसमें आपका जो इम्पोर्टेंस में सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया। इससे अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।